नमस्ते दोस्तों। मन सुंदर की कहानी में इस वक्त जो कोहराम मचा है उसने दर्शकों के दिमाग की बत्ती जला दी है। नाहर को जेल भेज दिया गया है, शीतल को मृत घोषित कर दिया गया है और रूही एक जासूस की तरह भटक रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शीतल की बॉडी कभी मिली ही नहीं, उसे पुलिस ने मृत कैसे मान लिया? आज के इस वीडियो में हम आने वाले उन बड़े ट्विस्ट्स का विश्लेषण करेंगे जो गोयंका हाउस की नींव हिलाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ऑक्सीजन सिलेंडर वाले धमाके की। दोस्तों, हमने देखा कि रूही को अस्पताल में एक जला हुआ लेबल मिला है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर धमाका इतना जोरदार था कि शीतल की बॉडी जलकर राख हो गई, तो वो कागज का लेबल पूरी तरह क्यों नहीं जला? क्या ये मुमकिन है कि किसी ने जानबूझकर वो लेबल वहां छोड़ा हो ताकि रूही का ध्यान असली सच से भटक जाए? आने वाले एपिसोड में हम देख सकते हैं कि रूही को अस्पताल के मलबे से शीतल की कोई ऐसी चीज मिलेगी, जैसे उसकी अंगूठी या कंगन, जो उस वक्त शीतल ने नहीं पहनी थी। इससे रूही को शक होगा कि जो लाश जली है वो शायद शीतल की थी ही नहीं। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी फूड बॉय की। दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि वो लड़का आखिर कौन हो सकता है। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आएगा जब रूही को पता चलेगा कि वो फूड बॉय कोई और नहीं बल्कि कातिल का दाहिना हाथ है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि शीतल ने खुद अपनी मौत का नाटक रचा हो? शायद शीतल नाहर से बदला लेना चाहती थी, या फिर वो किसी और के साथ मिलकर नाहर की दौलत हड़पना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो ये शो का अब तक का सबसे बड़ा पलटवार होगा। वहीं दूसरी तरफ स्पर्श का बर्ताव बहुत ही अजीब होता जा रहा है। वो नाहर की मदद करने के बजाय बार बार ये साबित करने में लगा है कि उसने कोई फोन नहीं किया। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही स्पर्श के फोन को चोरी छिपे चेक करेगी और उसे पता चलेगा कि स्पर्श के फोन से वो फोन हिस्ट्री डिलीट की गई है। यानी स्पर्श नाहर को बचाने के बजाय उसे और गहराई से फंसाना चाहता है। पर सवाल यह है कि क्यों? क्या स्पर्श को किसी ने नाहर की जगह लेने का लालच दिया है? जेल के अंदर नाहर की जिंदगी अब दांव पर है। पुलिस रिमांड के दौरान नाहर पर जानलेवा हमला हो सकता है। कातिल को डर है कि कहीं नाहर को कुछ ऐसी बात याद ना आ जाए जो उसकी पोल खोल दे। आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि रूही एक डॉक्टर या नर्स का भेष बदलकर जेल के अंदर दाखिल होगी, ताकि वो नाहर को आगाह कर सके। नाहर और रूही की ये मुलाकात बहुत ही इमोशनल होने वाली है, जहां नाहर रूही से कहेगा कि वो अपनी जान जोखिम में न डाले, पर रूही अपनी आखिरी सांस तक नाहर के लिए लड़ने का वादा करेगी। सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब रूही उस काली गाड़ी का पता लगा लेगी जिसमें वो फूड बॉय फरार हुआ था। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि गोयंका परिवार के ही किसी पुराने बिजनेस राइवल यानी दुश्मन की निकलेगी। क्या ये प्रतीक की वापसी है या फिर कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरा है? कहानी अब एक मर्डर मिस्ट्री से बढ़कर एक गहरी साजिश बन चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस इतने बढ़ जाएगा कि आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। रूही को अब न केवल नाहर को बचाना है, बल्कि ये भी साबित करना है कि शीतल की मौत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। क्या रूही 7 दिनों के अंदर इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा पाएगी, या फिर कातिल का अगला निशाना खुद रूही होगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शीतल वाकई मर चुकी है, या ये सब उसकी और कातिल की मिली भगत है? और स्पर्श के पीछे किसका हाथ है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मन सुंदर के हर राज से पर्दा उठाते रहें, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सनसनीखेज अपडेट के साथ।